नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ये होते हैं। Na होते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। अब हमें क्लियर दिख रहा है कि मोनोएटॉमिक गैस का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर क्या है, मोनोएटॉमिक गैस के अंदर एक जो मेरे पास मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम है, 1 एटम है। तो मोनोएटॉमिक गैस के अंदर क्या है, Na की वैल्यू 1 है, क्लियर। उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्ड कोई भी नहीं होता, 0, क्योंकि यही जो मोनोएटॉमिक एक ही मॉलिक्यूल है किसके साथ बेचारा बॉन्ड बनाएगा, तो वो सिग्मा बॉन्ड 0 है उसका। जैसे आपके पास जिनोन हो जाता है, क्रिप्टॉन हो जाता है, ऑर्गन हो जाता है, हीलियम हो जाता है, जितनी भी आपके पास इनर्ट गैसेज है ये उसको फॉलो करती है ना। जितनी भी इनर्ट गैसेज है, नोबल गैसेज जिसको कहते हो, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, F आ जाएगा 3 × 1 - 0, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएगी 3। इसका मतलब इसमें 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। हमने पहले ही बताया 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास होती है ½ kT एनर्जी, तो इसकी टोटल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाएगी 3/2 kT, ये हो जाएगी 3/2 kT। अब बात करते हैं Cp और Cv की। Cp क्या होती है, हम Cv को निकाल देंगे, कितनी वैल्यू होती है, Cv और Cp जो भी है वो dQ/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये होती है ना, ये चीज होती है। Cv = dQ/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम V होती है। इसके बारे में देखो छोटी क्लासेस में पढ़ा है हमने, स्पेसिफिक हीट का फार्मूला ये कहां से आता है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। स्पेसिफिक हीट को जब डिफाइन करते हैं तो कहते हैं डेल्टा Q, कोई भी अगर मान लो कोई बॉडी है, उस बॉडी को मैंने टेम्परेचर दे दिया डेल्टा T, तो वो जो हीट एब्जॉर्ब करती है वो होती है ms डेल्टा T। किसी बॉडी को अगर मैं डेल्टा T टेम्परेचर दे दूं, ताप बढ़ा दूं उसका डेल्टा T, तो वो कितनी एनर्जी, कितनी हीट एब्जॉर्ब करती है, ms डेल्टा T। 11th क्लास में पढ़ते हैं हम। डेल्टा T होता है टेम्परेचर जो दिया, S होता है स्पेसिफिक हीट, M होता है उस बॉडी का मास, डेल्टा Q होता है हीट एब्जॉर्ब की गई। अगर वो हीट रिलीज करे, अगर वो ऊष्मा का उत्सर्जन करे, तो उस केस के अंदर जो हमारे पास ये चीज है चेंज हो जाती है, क्योंकि ये उत्सर्जन हो रहा है तो टेम्परेचर कम होगा, तो उस टाइम हम बोलेंगे कितना टेम्परेचर कम होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। अब देखिए जो S है यहां पर, S तो अगर M को मैं ग्राम में लेता हूं तो वो S होता है, लेकिन अगर मैं M को किस में ले लूं, M को मोलर मास ले लूं, अगर मैं M को क्या ले लूं, मोलर मास की फॉर्म में यूज करूं, सीधी सी बात है कि आपको कुछ नहीं करना, M की जगह क्या लिख देना है, कैपिटल M मोलर मास है, M है किसी सब्सटेंस का मास, द्रव्यमान बटे उसका जो अणुभार है उसका भाग दे देते हैं, M/M, वो आता है M नंबर ऑफ मोल्स, ये पता है सबको। मोलों की संख्या क्या होती है, मोलों की संख्या होती है m/M। जैसे क्वेश्चन इस पे आपको क्या किया कि 36 ग्राम आपके पास क्या है, H2O है, 36 ग्राम H2O है, तो M हो गया 36 ग्राम। अब कोई आपको पूछे कैपिटल M क्या है भाई, इसमें नंबर ऑफ मोल फाइंड करो, कहता 36 ग्राम H2O के अंदर मोल ज्ञात करो कितने हैं, तो सीधी सी बात है N फाइंड करना है, स्मॉल m 36 है, कैपिटल M पता है आपको 16 होता है, 16 होता है ना, 18 होता है, कितना होता है 18 होता है, क्योंकि H2 का देखो 2 × 1 = 2 हो गया, और ऑक्सीजन का अकेले का 16 हो गया, दोनों को ऐड करोगे 18, कैपिटल M 18 होता है, तो यह आ जाता है M आ जाता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, यानी कि 36/18, स्मॉल m की वैल्यू 2 आ जाती है। ओके, तो इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, मोल्स पता चलेगा सबको क्या होते हैं। अगर यहां पर n यूज किया जाए तो ये जो S होता है इसको C लिखते हैं, यानी कि स्पेसिफिक हीट S जो होती है वो बढ़ जाती है मोलर स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट S बन जाती है मोलर स्पेसिफिक हीट C, अगर क्या कर दिया जाए N ले लिया जाए। अब देखिए यहां से C की वैल्यू निकालो जरा, यहां से C की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या आएगी C की वैल्यू, डेल्टा Q/N डेल्टा T, यही आएगी। N को ले लीजिए 1 मोल, अगर 1 मोल गैस है आपके पास तो C आ जाएगा डेल्टा Q/डेल्टा T। ओके, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट कर दो तो Cp हो जाएगा, डेल्टा Q/डेल्टा T कांस्टेंट प्रेशर। ओके, समझ रहे हो।
ये चीज केवल इस टॉपिक के प्रेफरेंस में मैंने समझाने के लिए आपको सारी बताई है, ताकि आपको 11th क्लास याद आ जाए और 11th क्लास में जो पढ़ा था, ताकि ये जो बीएससी का जो काम है इसमें काम आ रहा है। तो ये चीज क्लियर होगी सबको किस तरीके से होता है। अगर तो ms डेल्टा टी लिया जाए तो मेरे पास होती है स्पेसिफिक हीट। अगर मैं m की जगह नंबर ऑफ मोल ले लूं, n जो ऐसे निकाले जाते हैं, तो क्या तरीका समझ आ गया निकालने का, ऐसे निकाले जाते हैं, तो ये चीज बन जाती है मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। और मोलर विशिष्ट ऊष्मा दो प्रकार की होती है, सीपी और सीवी। सीपी हमेशा सीवी से बड़ा होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। अब जरा बात करते हैं यहां पर आगे। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप सबको पता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है जब किसी भी गैस को मैं हीट देता हूं, ऊष्मा देता हूं, तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। पहला तो उसकी इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में, और दूसरा उसके अंदर जो वर्क हो रहा है उसको करने में। यानी कि जब गैस फैलती है, अगर उसका आयतन, उसका वॉल्यूम डीवी इंक्रीज हो गया पी प्रेशर के ऊपर, तो उसका वर्क डन होता है पी डीवी। क्योंकि आप इसको ऐसे याद करते हो, ध्यान दो, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन होता है कार्य। अब देखो फोर्स को लिख सकते हो प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हो, क्योंकि P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है। तो फोर्स प्रेशर इंटू एरिया आ गया, यानी कि दाब गुणा क्षेत्रफल इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। छोटी छोटी चीजें समझनी है अपने को, तभी आगे पढ़ने में भी आपको बढ़िया लगेगा। प्रेशर इंटू एरिया, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, वॉल्यूम। क्या हो जाता है, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वॉल्यूम। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। यानी कि वर्क डन को आप लिख सकते हो पी डीवी, पी डीवी। समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। क्या आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो इसका मतलब ये चीज भी चेंज इन वॉल्यूम आएगा। अगर मैं सीधा लिखूं वॉल्यूम के ब्रैकेट में चेंज कर देना, चेंज इन वॉल्यूम है एक्चुअल में, ये चेंज इन वॉल्यूम में तो डीवी लिख दिया, तो डीयू प्लस पी डीवी लिखूंगा मैं, डीयू को ध्यान दो, डीयू प्लस पी डीवी अपॉन डीटी। अब ध्यान दिया जाए, ऊपर वॉल्यूम कांस्टेंट करना है। जब वॉल्यूम, सिंस वी कांस्टेंट, जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो गया तो डीवी क्या हो जाएगा, जीरो। ये जीरो हो गया स्टेप, तो बच गया ओनली डीयू बाई डीटी। यानी कि जब भी अब हमें सीवी निकालना होगा, एक बात दिमाग में फिक्स कर लो, एक टॉपिक आपके और आएगा जब हम फर्स्ट पेपर पढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, तो उसके अंदर आपके पूरा ही करेंगे डिलॉग, पेटिट लॉ, डिवाई मॉडल, वो चीज। और यूट्यूब के ऊपर मैं उसकी डबल वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जब फाइनल ईयर के लेक्चर लगे थे तब भी मैं डिलॉग, पेटिट, डिवाई मॉडल, आइंस्टीन मॉडल पहले भी करवा चुका हूं, जो 6-7 महीने पहले अपलोड किया था। और उसके बाद अब मैंने हफ्ता पहले फिर अपलोड किया डिलॉग, पेटिट मॉडल, डिवाई मॉडल और आइंस्टीन मॉडल तीनों। और तीसरी बार हम फिर कोशिश करेंगे कि और हम अच्छे से उसको करवाएं। अब सीवी की वैल्यू क्या है, डी बाई डी टी। आपको क्या करना है, यू की वैल्यू रख देनी है, और यू की वैल्यू ये है इंटरनल एनर्जी। तो यू की वैल्यू रख देते हैं डी बाई डी टी 3/2 kT। टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट, टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन T का 1 हो जाएगा, तो CV की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 K आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 3/2 K आ जाएगी। अब आपको मेयर्स रिलेशन पता है, मेयर संबंध, मेयर्स रिलेशन आपको पता है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है ना। अगली वीडियो में इसका प्रूफ करेंगे हम, CP माइनस CVR कैसे होता है, ये अपने सिलेबस में है। तो अब क्या करना है, CV की जो वैल्यू है, CP निकालना है, तो कुछ भी नहीं करना, CP इज इक्वल टू CV प्लस R। ओके, तो CV की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन नंबर फ्रॉम 1 कर देते हैं इसको। इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू पुट कर दो इसकी, तो CV की वैल्यू रख दी 3/2 K प्लस R। अब देखिए N मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, ये तो हमने एक मॉलिक्यूल 4, क्योंकि वहां R आ रहा है, फॉर 1 मोल गैस, 1 मोल गैस होगी तो 1 मॉलिक्यूल की बात है ना ये। तो देखो 1 मॉलिक्यूल की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 1 मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो अगर n मॉलिक्यूल हो तो CV हो जाएगा 3/2 NK, और NK को लिखते हो R। क्या लिखते हो, R। तो ये हो जाएगा 3/2 R, यहां 3/2 R रख देते हैं।
तो 1 प्लस आधा ये हो जाता है, 1 प्लस 1.5 हो जाता है, 5/2 आर आ गया। 5/2 आर आपके पास सीपी आ गया, सीवी आपके पास 1 आ गया। अब आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है थर्मोडायनेमिक रेशो। थर्मोडायनेमिक रेशो उष्मागतिकी स्थिरांक गामा CP/CV होता है, याद रखना CP/CV होता है। CP/CV कर दीजिए, CP का मान है 5/2 आर, CV का मान है 3/2 आर, कैंसिल हो गया, बच गया 5/3 और इसको 5/3 1.44 आएगा ना, 1.3 उसके बाद 6 1.666 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये इस तरीके से आप गामा की वैल्यू आपको याद रखनी है। ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए। जब डाईएटॉमिक गैस होगी तो मॉलिक्यूल 2 हो जाएंगे, बॉन्ड 1 हो जाएगा, क्योंकि H2 है तो H और H के बीच में 1 सिग्मा बॉन्ड, O2 है O और O के बीच में 1 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं देखना हमें क्योंकि K की वैल्यू थी सिग्मा बॉन्ड, तो उसमें 1 हो जाएगा, तो आंसर 5 आ जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। सॉल्व करोगे 7/2 हो जाएगा, ठीक है, CP क्योंकि इसमें R ऐड हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 7/5। और उसके अगले केस में जब आप उसके बाद सीधा ही करेंगे N गैसेस, N यानी कि अपने करेंगे डायटोमिक ट्राइटोमिक के, तो 2 केस बनते हैं, उनको भी स्टडी कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में आ जाता है कोई भी पॉलीएटॉमिक गैस, तो उसके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F होती है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी 1/2 kT, F की हो जाएगी F/2 kT, समझ रहे हो, F/2 kT बस। तो F/2 R रह जाएगा यहाँ पे, F/2 R, और यहाँ क्या आ जाएगा F/2 + 1 R, डिवाइड कर देंगे CP/CV, आंसर आ जाएगा। एटॉमिक गैस कंप्लीट हो गई। अब बात करेंगे नंबर 2 डायटोमिक गैस की, और इसके अंदर देखिए काफी चीजें आपको वैसे ही रहती हैं। डायटोमिक गैस में पता है एक मॉलिक्यूल के लिए पता है वही ½ kT होती है, तो मुझे देखना है कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की ½ kT होती है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की ½ kT होती है, तो मुझे देखना है इसमें कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो देखना है कितनी है, सीधी सी बात है Na-K करोगे। अब मॉलिक्यूल हो गए 2, एक ये और एक ये, एक हाइड्रोजन एग्जाम्पल H2O2 N2, इस तरीके से। इस केस में क्या होगा, Na की वैल्यू 2 हो जाएगी, सिग्मा बॉन्ड 1 हो जाएंगे। देखो ये बात मैं ना नॉर्मल टेम्परेचर पर कर रहा हूं, हाई टेम्परेचर पर तो 2 और ऐड हो जाती हैं वाइब्रेशन वाली, तो उसको नहीं देखते हम सिर्फ सिंपल सॉल्व करेंगे। तो 3 को गुणा हो जाएगा Na2 और -1, 5 आ जाएगी, 5/2। जब इसको सॉल्व करोगे सेम 5/2, उसके बाद 5/2 एंड 5/2 R, और जब यहां पर जाओगे तो यही चीज हो जाएगी 7/2, और यहां पे जब थर्मोडायनेमिकल कांस्टेंट निकालोगे तो 7/5 आ जाएगा, और 7/5 को लिखोगे 5 को 5 और 5 का 20, 1.4 ये गामा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास क्या है, डायटोमिक गैस के लिए पूरा सॉल्यूशन हो जाता है। यानी कि 7/5 थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया गामा, पहले 1.6 था। फिर बात करेंगे ट्राइएटॉमिक, उसके लिए हम क्या करेंगे कि सीधा पॉलीएटॉमिक गैस का केस सॉल्व कर लेंगे, उसके लिए हम अभी उस पर बात करेंगे। अब डायटोमिक गैस भी हो गई, अब अपने सीधी सी बात करेंगे 3 नंबर पे पॉलीएटॉमिक गैस। और जब पॉलीएटॉमिक गैस के बारे में पढ़ लेंगे तो यहां से सारी बातें क्लियर हो जाएगी। वो ट्राइएटॉमिक पूछे, जो भी पूछे उसमें आपको सिंपल कर देना है काम। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी होती है ½ kT, इस चीज को समझिए, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी है ½ kT, तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटियों की एनर्जी हो जाएगी 1/F/2 kT एनर्जी, इतनी हो जाएगी। अब करना क्या है, F/2 kT एनर्जी अपने को पता है, अब निकाल लेना है अपने को CV विच इज du/dt, ये u हो जाएगी, इसको u करेंगे F/2 kT को इज इक्वल टू u लिख देते हैं। du/dt होता है CV, अभी बताया, तो d/dt
f बाय 2 k t के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन f बाय 2 k मेयर्स रिलेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, है ना। और n मॉलिक्यूल के लिए जब आप लिखोगे n मॉलिक्यूल, तो n मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल गैस की बात कर रहा हूं। 1 मोल के लिए लिखोगे ये हो जाएगा f बाय 2 n k, तो u की वैल्यू आ जाएगी f बाय 2 R, f बाय 2 R। तो यहां पे पुट कर देंगे Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू रख देंगे Cv की, Cp इज इक्वल टू f बाय 2 प्लस R, f R, यानी कि Cp की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस f बाय 2 R। अब देखिए Cp भी पता चल गया, Cv भी पता चल गया अपने को, और अपने पास ये Cv था भाई, Cv और Cp दोनों आ गए। नाउ गामा निकल जाएगा, गामा आ जाएगा Cp ओवर Cv। Cp है 1 प्लस f बाय 2 R, Cv है वो f बाय 2 R, डिवाइड कर दीजिए 1 अपॉन f बाय 2 प्लस 1, यानी कि 2 बाय f प्लस 1। तो गामा की वैल्यू होती है 2 प्लस 2 अपॉन f प्लस 1, क्योंकि ये जब डिवाइड करोगे तो ये 1 अपॉन ये रहेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा। उस तरीके से ये आया है। अब अपने पास क्या आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब ट्राई एटॉमिक हो जो भी हो करते जाएंगे, तो इसके लिए आप थोड़ा ध्यान दे लीजिए। अगर आपके पास ट्राई एटॉमिक गैस है, दो तरीके की होती है, एक लीनियर होती है त्रिपरमाणु गैस, एक रेखीय होती है, एक ट्रायंगुलर होती है। रेखीय के अंदर जैसे C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, ट्रायंगुलर ऐसे होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम पहले भी निकाल चुके हैं, इसमें 2 बॉन्ड है, तो F की वैल्यू जो आती है 3 इंटू 3 माइनस 2। सिग्मा बॉन्ड देखो 2 है, तो पाई बॉन्ड है ऊपर वाला, तो F आ जाता है 7। जब इसमें आते हैं बॉन्ड देखिए 1 2 3 बॉन्ड है, तो F इज इक्वल टू 3 इंटू 3, मॉलिक्यूल 3 है तो 3n माइनस फॉर्मूला था ना 3na माइनस के, उससे निकाल रहा हूं, तो 3 इंटू 3 माइनस 3, तो F की वैल्यू आ जाती है 6। अब देखिए इसमें पुट कर दो, गामा इज इक्वल टू 2 प्लस 2 बाई F, 2 बाई 7 प्लस 1, गामा आ जाता है 2 बाई 7 प्लस 1, यानी कि 9 बाई 7। और यहां सोल्व करोगे तो गामा आ जाता है 2 बाई 6 प्लस 1, यानी कि आपको पता है 1 बाई 3 प्लस 1, यानी कि गामा आ जाएगा 4 बाई 3। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, दोनों तरीके से सोल्व हो जाता है। ये सारी प्रकार की गैस आपके पास सॉल्व हो गई है।